नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित के इस भाग में आपका स्वागत है। ये हम आज पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देश करने वाले अंक और उनकी ज्यामिति। अब निर्देशांक को अगर आपने समझना हो तो एक उदाहरण दूँ मैं आपको। जैसे ये समतल है, ये जो भी वाइट ग्रीन बोर्ड है, इस पर यह समतल है। इस समतल पर यदि कोई बिंदु है और हमें कहा जाए कि इस बिंदु की स्थिति बताइए, स्थिति का अंकन कीजिए, तो इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो इस ब्लैक बोर्ड से इसकी लंबवत दूरी क्या है और इस ब्लैक बोर्ड से इसकी क्षैतिज दूरी क्या है। तो किसी भी बिंदु की निर्देश करने वाले जो अंक होते हैं, लंबवत दूरी और क्षैतिज दूरी, उनको हम निर्देशांक कहते हैं। जैसे मान लें ये एक समतल है, तो हम समतल को हमेशा क्या करते हैं, 4 चतुर्थांश में विभाजित करते हैं। और जो जहाँ दोनों ये जो खड़ी लाइन है, ये वाई अक्ष कहलाता है। ऊपर हम इसमें वाई लिखते हैं। ओ, ये ओ जहाँ दोनों अक्ष मिलते हैं वो मूल बिंदु है, और ये वाई डैश है। यहाँ हम एक्स अक्ष कहते हैं क्षैतिज अक्ष को, और इसको हम कहते हैं एक्स डैश। यदि समझने का प्रयास करें, इसके 4 हिस्से हैं। इस दिशा में एक्स का मान हमेशा धनात्मक होता है, और इस दिशा में y का मान धनात्मक होता है, यानी हम, और इस दिशा में x का मान ऋणात्मक है और नीचे y का मान ऋणात्मक है। तो इसके 4 हिस्से कर लिए। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर हम प्रत्येक चतुर्थांश में इसके चिन्हों को देखें, हम अगर किसी बिंदु की स्थिति बतानी हो, जैसे ये बिंदु है मान लिया, तो स्थिति बताने के लिए एक हमें इसकी लंबवत दूरी चाहिए, और लंबवत दूरी हम लंबवत अक्ष से निकालेंगे, और एक हमें इसकी क्षैतिज दूरी चाहिए, तो क्षैतिज दूरी हम क्षैतिज अक्ष से निकालेंगे। तो पहले जब भी लिखते हैं तो पहले क्षैतिज अक्ष यानी एक्स अक्ष का मान हमेशा पहले लिखा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वाई अक्ष की दूरी, उसको हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो हम ध्यान रखें, पहले एक्स अक्ष का मान आएगा और बाद में वाई अक्ष का मान आएगा। तो एक्स अक्ष पर मान लिया, यहाँ पर जैसे 1, यहाँ 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। तो एक्स अक्ष पर कितना मान है, 2। तो इसका जो पहला मान होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और वाई अक्ष पर कितना मान आ रहा है, 1, 2, 3, तो 3 होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक, निर्देश करने वाला अंक है, छोटे कोष्टक में दिखाएंगे हमेशा। पहला x का मान 2, फिर y का मान 3। तो ये निर्देशांक कार्तीय निर्देशांक होते हैं। इसमें हम देखें, जो पहला जो चतुर्थांश है उसमें x का मान भी धनात्मक है और y का मान भी धनात्मक है, तो इसीलिए इसमें दोनों चिन्ह धन आते हैं। इस चतुर्थांश में यहाँ पर x का मान जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा और y का मान धनात्मक आएगा। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि इधर x के मान ऋणात्मक आएंगे, इधर y के मान ऋणात्मक आएंगे, ठीक है ना। तो इस अक्ष में दोनों ही ऋणात्मक है, x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, और इस अक्ष में x धनात्मक है और y ऋणात्मक। तो अगर हमें मान दिए हो तो उसके चिन्हों को देखकर भी हम उसके चतुर्थांश की कल्पना कर सकते हैं, चतुर्थांश का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे यदि आपको दिया हुआ -2, 3, यदि आपको दिया हुआ है -2, -3, और यदि आपको दिया हुआ 2, -3, 2, 3 हमने देख ही लिया, तो यहाँ दोनों चिन्ह धनात्मक है। तो ये कौन सा चतुर्थांश आएगा, दोनों चिन्ह धनात्मक कहाँ आते हैं, पहले में तो फर्स्ट। यहाँ पहला मान ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है। माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में आते हैं, सेकंड में, क्योंकि x माइनस है और y प्लस में। और दोनों माइनस हो तो किस में आते हैं, थर्ड में। पहला प्लस दूसरा माइनस हो तो किस में आते हैं, फोर्थ में। तो चिन्हों के मान के हिसाब से भी हम चतुर्थांश का निर्धारण कर सकते हैं।
तो अब निर्देशांक के चिन्ह हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं कि जो दो बिंदु है तो उनके बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं। तो दूरी का जो सूत्र है वो यहाँ लिखा हुआ है PQ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका हम पूरी तरह से गणना भी कर सकते हैं दूरी की सूत्र की, पर अभी हम कम समय में इसको करना चाह रहे हैं, तो इसलिए सूत्र को आप ध्यान रखें। यदि P कोई बिंदु है और उसके निर्देशांक x1 y1 है, जैसे ये मैं इसको समझा दिया मैंने आपको, ये आप देख लेना, यहाँ लिखा हुआ भी है। ये कोई समतल है, इसमें P है जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, और Q कोई निर्देशांक है, Q कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2 y2। हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसका सूत्र हमेशा ध्यान रखें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम x1 भी पहले लेते हैं तो सूत्र बनेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ फिर पहले y1 आएगा। जिस बिंदु का पहला मान आया है पहले कोष्टक में, तो दूसरे कोष्टक में भी पहला मान उसी का आएगा। तो x2 आया यहाँ पे तो y2 आएगा, अगर यहाँ x1 आ रहा तो यहाँ y1 आएगा। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो तो मूल बिंदु क्या होता है, जहाँ दोनों अक्ष मिलते हैं। हमने देखा यहाँ इस अक्ष पर मूल बिंदु पर दोनों के मान 0 0 है। जब पहला मान x1 और y1 0 0 है, और अगर यह x1 और y1 को 0 लिखेंगे तो क्या बच जाएगा, केवल x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर। तो यदि मूल बिंदु px, y की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो इसी के दोनों मानों का हम स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं और वर्गमूल ले लेते हैं। तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें अक्सर क्या करना होता है, हमें कहते हैं x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर x अक्ष से दूरी निकालनी है, x अक्ष से कोई भी मान निकालना है, तो पहले हमको x अक्ष पर अज्ञात बिंदु लेना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, x अक्ष पर अगर हमें कोई अज्ञात बिंदु लेना है तो वो लेंगे हम x, 0। y अक्ष पर कोई अज्ञात बिंदु लेना है, y अक्ष से दूरी निकालनी है तो अज्ञात बिंदु मानना पड़ेगा, तो 0, y माने। और हमें यहाँ पर कुछ बिंदु दे रखे होते हैं, अगर बिंदुओं को हम ग्राफ में दिखा के आकृति प्राप्त करते हैं तो कर सकते हैं, पर अगर हमें गणना द्वारा उसकी आकृति का पता करना हो कि इनके बीच की दूरी निकालें और फिर ये निर्धारित करें कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, समकोण त्रिभुज है ये, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि अगर सभी भुजाओं का मान निकालेंगे, सभी भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे और सभी भुजाएं अगर समान आ जाती है, तो सभी भुजाएं समान आएगी तो समचतुर्भुज बनेगा। और आमने सामने की भुजाएं समान हैं तो फिर वो क्या बनेगा, फिर वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। अच्छा, सम्मुख भुजा समान है और विकर्ण भी समान है तो वो आयत बनेगा। और सभी भुजाएं समान है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान है और विकर्ण भी समान है, तब वो वर्ग बनेगा। तो ये भी मुख्य तथ्य हैं, इनको ध्यान रखें। और समकोण त्रिभुज अगर हमें सिद्ध करना हो तो सूत्र ध्यान रखें कि समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय लगती है, बोधायन प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। और अगर हमें कहीं दिया हो कि दो बिंदुओं को या 3 बिंदु है, सिद्ध करो कि संरेख है, 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना हो, जैसे ये A है, B है और ये C है। अगर ये संरेख है तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि A से C की दूरी जो है उसका अगर वर्ग भी कर देंगे तो इन दोनों दूरियों मतलब AB और BC स्क्वायर इसके योग के बराबर होगी। मतलब AB और BC का जोड़ 3 और 2, अगर ये 3 सेमी है और ये 2 सेमी है तो इन दोनों का जोड़ कुल कितना होगा, 5 सेमी। स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पे, स्क्वायर तो उसमें करना है, किसमें, समकोण त्रिभुज में। तो अगर 2 भुजाओं को जोड़ने पर एक तीसरी भुजा आती है तो इसका मतलब क्या है कि वो तीनों बिंदु संरेख है। तो ये संरेख के लिए हम ध्यान रखते हैं, संरेख होने के लिए शर्त का ध्यान रखें। अब हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये सूत्र एक जगह लिख लेते हैं, मतलब हमको सारी चीज़ें ध्यान आ जाए कि भाई इस सूत्र में
कौन सी परिस्थिति में कौन से सूत्र का प्रयोग करना है और हमें याद करने में भी आसान रहे, इसलिए एक जगह लिख दें आप और इसको कंठस्थ कर लें। अब सवाल देखते हैं। मैंने आपको कार्तीय निर्देशांक पर होना तो सिखा दिया था आपको। अब इनकी अगर आपसे ये कहा जाए, जैसे इसमें एक सवाल है कि सिद्ध करो कि ये चतुर्भुज जो बना हुआ है वो किस प्रकार का है। अगर हमें बिंदु दे रखे हों तो उनको हम यहाँ निकाल करके भी दे सकते हैं किस प्रकार का है आकृति देख करके, और गणना करनी हो तो गणना भी कर सकते हैं। तो गणना करने के लिए आपको ध्यान है उनके बीच की दूरी निकाल लेंगे और दूरी के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है हमारे पास, पहला तो हम दूरी निकालना सीखते हैं। जैसे ये अभी वर्तमान में 9.1 सवाल नंबर 6 का पहला सवाल है, बिंदु -6, 7 और बिंदु -1 और -5, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए सूत्र आपको ध्यान है, ये पहला बिंदु है, मान लिया ये P है और ये Q है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र हमें याद होना चाहिए, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका सूत्र होता है बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रखें अपन, जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक मान लेते हैं x1 और y1 है, और दूसरा बिंदु जो है उसके निर्देशांक x2 और y2 है। अब हमें मान रखना तो x1 पहला, x हमेशा पहला मान होता है और y हमेशा दूसरा मान होता है। तो पहले मान में से पहला मान घटाना है, ये ध्यान रखें, और दूसरे मान में से दूसरा मान घटाना है। अब जैसे x2 में x1, तो पहले में से पहला घटाएंगे -1, और एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर दो बार माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस के बाद अब x1 क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। तो अगर माइनस आ रहा है दूसरे पद में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको चाहें तो आप करके देख सकते हैं, या फिर मंजिला बनाना पड़ेगा। ये माइनस और हमने लिखा -6, एक बार समझ लेते हैं उसके बाद कर लेंगे। और इसका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर y2 क्या है -5, y1 क्या है माइनस के, y1 कितना है 7 प्लस का ही है। तो दो चिन्ह साथ में हो तो छोटा कोष्ठक अवश्य बनाए ताकि चिन्ह के संबंधी गड़बड़ नहीं हो। इससे क्या होगा, इसका दूसरे वाले का चिन्ह अगर माइनस है तो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस है तो ही बदल जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा अपने पास -1 माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर। यहाँ दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो समान चिन्ह जुड़ते हैं, जोड़ देंगे 7 और 5 माइनस के, और चिन्ह वही आता है। तो ये 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर, और ये माइनस का अगर खोलेंगे तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से गुणा कर लीजिए, 5 25, 12 को 12 से कर लीजिए, 144, कितना हो गया ये 169, और 169 का वर्गमूल लेंगे आप तो ये आ जाएगा 13। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान रखना अगली संख्या का जो चिन्ह है वो बदल जाता है, माइनस हो तो प्लस और प्लस हो तो माइनस। जैसे यहाँ -6 था +6 हो गया, यहाँ +7 था -7 हो गया। दूसरी संख्या का चिन्ह बदलना है क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। चलो ये हमने समझ लिया। अगला प्रश्न लेते हैं। अब जैसे ये प्रश्न है कि ये सिद्ध करो कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जो बोर्ड में आया IMP प्रश्न है अक्सर मैं वो लेने का प्रयास करता हूँ। ये सिद्ध करना है। सवाल नंबर 9 में हमें बिंदु दे रखे हैं, बिंदु AA -AA -A और
माइनस √3a और प्लस के √3a सिद्ध करो कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मान लें त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष हैं a, b और c। a को मान लें a, b को मान लें -a और c को मान लें -√3a और √3a। अगर ये समबाहु है तो इसकी सभी भुजाएं समबाहु समान होगी, समान भुजाओं वाला, तो ये समान भुजाएं होगी इसकी। तो हमें समबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए इनकी भुजाएं निकालनी है और वो तीनों बराबर होनी चाहिए। तो अब हम करते हैं इसको। पहले हम जैसे हम ये निकाले AB, तो AB का मतलब हो गया A और B के बीच की दूरी। तो ये दो, मैं सूत्र एक बार लिखता हूँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र क्या है हमारे पास? √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रखें इसमें, जैसे हमें AB निकालना है तो यहाँ AB जब निकालेंगे तो A को मान लेते हैं या B को मान लेते हैं, ये x1 y1 है, और A को मान लेते हैं ये x2 y2 है। ठीक है ना? तो अब क्या हो जाएगा, ये x2 y2 हो गया। तो यहाँ पर मान रखेंगे x2 कितना आ गया A और माइनस, और यहाँ भी माइनस है। मैंने कहा अगर अगली चिन्ह का जो भी चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +a होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 कितना हुआ a और ये माइनस +a का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये क्या निकाल रहे हैं हम AB। तो ये हम AB ज्ञात कर रहे हैं। AB कितना जाएगी, यहाँ a और a कितने हो गए 2a, और यहाँ भी a और a जुड़ के 1 और 1 2a का होल स्क्वायर। अब इसको AB को खोलेंगे हम, तो ये अंदर खोलेंगे कोष्टक को। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और अचर संख्या है a, इसका स्क्वायर यही संख्या जाएगी a स्क्वायर। चर संख्या 2 का स्क्वायर 4 और ये चर संख्या a का स्क्वायर a। चर संख्या का कोई भी स्क्वायर करना हो तो वो स्क्वायर लगा दें आप बस। यहाँ 4 और 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, दोनों जुड़ रहे हैं ना। तो अगर दो चर संख्या को जोड़ना हो तो केवल संख्याएं जुड़ती हैं। 4 और 4 कितना हो गया 8। तो ये हमारे पास आ गया AB का मान कितना 8 √8a²। तो a स्क्वायर का वर्गमूल लेते हैं तो रूट का मतलब 1/2 घात होती है, 2 से 2 कट जाएंगे तो a आ जाएगा बाहर। और 8 का बाहर निकालना हो तो इसके गुणनखंड करो और जोड़े निकालो बाहर। जोड़े में से संख्या जैसे 8 है, इसके गुणनखंड करते हैं हम लोग, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2। 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का लगाओ कितना आएगा 2 बार, फिर 2 का लगाओ कितना आएगा 1 बार। यहाँ जोड़ा किसका बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना। जिसका जोड़ा बनता है वो संख्या बाहर आ जाती है। तो ये 2 बार और ये a बार, तो ये 2a बार और 1 2 अंदर रह गया। तो हमेशा जब गुणनखंड वर्गमूल में संख्या हो तो गुणनखंड कर लीजिए, जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लीजिए और जिसका जोड़ा नहीं बने वो अंदर रह जाएगी। तो 2a√2 ये आ गया अपने पास AB का मान। सेंटीमीटर में जो इकाई है वो जरूर लिखें। तो ये हमने क्या निकाला पहले AB। तो ये सूत्र जो है एक बार देख लीजिए आप। अब हम निकाल लेते हैं क्या BC। अब निकाल रहे हैं हम BC। तो BC के लिए वही x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में x2 ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, कोई ले लो। तो -√3a और x1 क्या है यहाँ पे, इसको x2 y2 मान लिया आपने, और यह क्या है a माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया ये
प्लस ए होल स्क्वायर प्लस √3a और ये क्या है माइनस माइनस प्लस का a होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया BC का मान, इसको चूंकि ये रूट में संख्या आ चुकी है ना, इसको हमको खोलना पड़ेगा किसी सूत्र से, और सूत्र हमें ध्यान है होल स्क्वायर वाला सूत्र क्या होता है। हम अगर एक्स वाई में देखें इसको तो होल स्क्वायर का सूत्र होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यह x क्या है, पहली संख्या -√3 है, y क्या है a, तो x की जगह -√3 है और y की जगह a, तो जाएगा -√3a का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2xy 2 इंटू एक्स क्या है -√3a इंटू axy प्लस वाई स्क्वायर ये a स्क्वायर। ये कौन सा हुआ, पहला कोष्ठक। ऐसे दूसरा कोष्ठक खोलेंगे तो यहाँ x क्या है ये है, y क्या है ये, तो खुल जाएगा प्लस √3a का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2xy 2 इंटू कोष्ठक में लिखें √3a और ये कोष्ठक ये बड़ा बना लें इसको इंटू a और प्लस a का स्क्वायर। अब खोलेंगे अब इसको तो BC का मान आएगा हमारे पास, BC बराबर है ना, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस हो गया। √3 का स्क्वायर, कोई भी संख्या अगर रूट में हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट का मतलब 1/2 होता है ना, इसीलिए वही संख्या आएगी। तो √3 का स्क्वायर क्या, तो 3 आ गया, और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 √3 और a से a गुणा हुआ तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है ही हमारे पास। यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 3 और a स्क्वायर फिर 2 प्लस यहाँ कर लेते हैं प्लस 2 √3 का स्क्वायर नहीं √3 और a से a गुणा हुआ तो a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर है ही। तो हम देखते हैं ये -2 √3a स्क्वायर ये प्लस 2 √3a स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। अब है ये 3a स्क्वायर, ये 1a स्क्वायर, कोई संख्या नहीं है तो 1 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, तो BC का मान वही आ गया अपने पास √8a स्क्वायर। गुणनखंड अपन ने पहले किया था 2 इंटू 2 इंटू 2 8 का होता है, तो 2 बार a स्क्वायर का a बार, तो BC का मान कितना आ गया हमारे पास, BC बराबर आ गया 2a√2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों बराबर आ चुकी है, जितना AB उतना BC। अब CA देख लेते हैं, तो सेम ऐसे ही अपन CA भी निकाल लेंगे। तो अब आप जैसे मैंने BC निकाला है वैसे आप CA निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ x2 y2 ये मान लें तो उसको x1 y1 मान लेना है ना, और x1 की जगह ये मान और y1 की जगह वो मान। कुछ आप भी हल करेंगे तो पता पड़ जाएगा आपको, बिल्कुल ऐसे ही हल करना है। यहाँ भी CA का मान भी यही आएगा, क्या 2a√2 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे जितना AB है उतना ही BC है और उतना ही क्या आ रहा है CA। जब तीनों भुजाएं बराबर है तो लिखेंगे हम चूंकि AB बराबर BC बराबर CA, अतः ये क्या है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो थोड़ा मुश्किल सवाल था, मुश्किल इसलिए क्योंकि अक्षर पद आते ही हमारे क्या है हाथ पैर फूल जाते हैं कई बार, है ना। तो हम मुश्किल जब करेंगे तो सरल प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इसको देख लें, आराम से करें इसका अभ्यास वापस करें एक बार, और शेष जो प्रश्न है उसकी एक कड़ी और लेंगे हम लोग, उसको आगे करेंगे। धन्यवाद आपका। फिर वही बात, शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।